बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक के अंडर में हम डिस्कस कर रहे थे इनफॉर्म सर्च, और हमने ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च अप्रोच देखी थी। आज हम देखेंगे ए स्टार सर्च, और इसमें एक खास चीज होती है एडमिसिबिलिटी, कि ये ए स्टार जो सर्च आपने टेक्निक अप्लाई की है ये एडमिसिबल है या नहीं है। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम लोग जो है इसमें ए स्टार की टेक्निक तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में हम ये भी देखेंगे कि एडमिसिबिलिटी को कैसे डिटरमिन किया जाता है। अच्छा, ए स्टार सर्च जो है उसको हम कंपेयर करेंगे यूनिफॉर्म कॉस्ट और ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च से। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला, तो इसके अंदर जो ए स्टार है ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। जो एक्चुअल कॉस्ट होती है सोर्स से डेस्टिनेशन में, जो भी नोट्स रास्ते में पड़ रही होती हैं, तो उन तमाम नोट्स की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको भी हम कंसीडर करते हैं। और साथ में जो है ना ह्यूरिस्टिक वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं, यानी एक्चुअल वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं जिसको हम जी ऑफ एन कहते हैं, और एस्टिमेटेड वैल्यू यानी ह्यूरिस्टिक वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं। तो इसका जो फंक्शन होता है ये दोनों का सम होता है, दोनों को कंसीडर करते हुए चलता है फ्रॉम द स्टार्ट टू द गोल नोट। अच्छा, इसमें एक चीज हमें रिकॉल कर लेते हैं कि एफ ऑफ एन जी ऑफ एन होता है किसके लिए? यूनिफॉर्म कॉस्ट के लिए। एफ ऑफ एन सिर्फ एच ऑफ एन के बराबर होता है ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च के लिए। और जो ए स्टार है ये इन दोनों को कंबाइन करता है। यही बात इस स्लाइड में भी बताई गई है कि ए स्टार यूजेस ह्यूरिस्टिक फंक्शन विच कंबाइंस जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन। जी ऑफ एन इज द एग्जैक्ट कॉस्ट टू रीच नोड एन, यानी गोल नोड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, एंड एच ऑफ एन इज एन एस्टिमेशन ऑफ द रिमेनिंग कॉस्ट टू रीच द गोल। तो हर जगह पे जो हम जो नोड चूज करते हैं नेक्स्ट नोड, वो इस बुनियाद पे हम चूज करते हैं कि अब हम गोल से कितने फासले पर हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रेटेजी। ये वही तमाम वैल्यूज हैं जिसके जरिए से हमने ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च को कैलकुलेट किया था। तो अब हम ए स्टार की स्ट्रेटेजी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया जनाब कि हमें जो सोर्स नोड है वो ए है, और हमारी गोल नोड जो है वो आई है। तो ए से हमें आई तक पहुंचना है। तो हमारे पास क्यू में सबसे पहले आ गया ए। ए का कोई पेरेंट नहीं है तो पेरेंट निल है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जी ऑफ एन जो है वो जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि पेरेंट नोड तो है नहीं, यही सोर्स नोड है। तो हम ये इसमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास ए पे क्या है? 366। तो हमारे पास एच ऑफ एन तो अवेलेबल है लेकिन जी ऑफ एन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यानी जीरो है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 366 ओनली, यानी एफ ऑफ एन हमारा क्या हो जाएगा? 366, जो कि एच ऑफ एन की वैल्यू है क्योंकि जी ऑफ एन जीरो है। अब ए नोड जो है ये एक्सपेंडेड नोड में चली जाएगी, और उसके जो चिल्ड्रन है सी, ई और बी, वो यहाँ पर आएंगे। किस तरह से आएंगे? ठीक है। अब आपको देखना है कि आपके पास ए नोड के जो चिल्ड्रन है सी, ई और बी, तो इसमें से लीस्ट एफ ऑफ एन की वैल्यू किसकी है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद। अच्छा, अब आप सबसे पहले हर एक की राय बात आप कैलकुलेट करेंगे। तो सी आपको कैलकुलेट करना है कि सी की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास लेफ्ट पे पड़ गई, तो आपने इसको कैलकुलेट किया। तो अब इसमें आप क्या करेंगे? ये जो ए से सी का फासला है यानी 118, ये बनेगा आपका जी ऑफ एन, और एच ऑफ एन आपका होगा 329। ठीक है, तो ये आप प्लस करेंगे इन दोनों को, तो ये बना आपका 447। ठीक है, इसी तरह लाइकवाइज ई के लिए क्या करेंगे आप? 140 प्लस 253, तो ये बन गया 393। और बी के लिए क्या हो गया जनाब? 75 प्लस 374, तो ये हो गया 449। इन तीनों को हमने सॉर्ट कर लिया, तो सबसे कम वैल्यू ई की है। अब फ्रंटियर में से ई निकलेगा और फिर उसके चिल्ड्रन एक्सप्लोर होंगे। तो ई हमने लिया तो इसके चिल्ड्रन है जनाब जी और एफ, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? आप देखेंगे जी से लेके फासला कितना है? 193, ठीक है। 193 में आप प्लस करेंगे जो जी तक की आपके पास कॉस्ट है, वो क्या है जनाब? वो है 140 प्लस 80। तो ये कितनी हो गई आपके पास? 220, 220 एंड 100, 320, और तकरीबन 437 कम। तो ये आपके पास आ गई 430। तो इसमें आप एक चीज बड़ी जबरदस्त गौर करें कि सपोज करें कि वो जो एक प्रॉब्लम थी ना कि सी जो है वो डी को कॉल कर रहा है, फिर डी जब एक्सप्लोर होना शुरू हुआ तो वो फिर सी को कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो चाइल्ड से दोबारा हम पेरेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या होता था
कि हम इस रास्ते में एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब मैं सी से डी की तरफ जाऊंगा और डी से अगर मैं वापस सी की तरफ आता हूँ, ऐसी सूरत में जो हम मेरे पास जी ऑफ एन है ना, इसमें एडिशन होती रहेगी। क्योंकि देखिए 118 प्लस 111, और फिर मैं दोबारा जाता हूँ डी से सी, तो फिर ये 111 जो है ना, ये इसमें ऐड होगा। ऐसी सूरत में ये जो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम चले जाते थे इनफाइनाइट लूप की तरफ, वो यहाँ नहीं हो सकेगा, क्योंकि फिर ये नोड है ना पीछे जाती रहेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी और कम वैल्यूज वाली चीजें जो है ना वो आगे आती रहेंगी। तो इस वजह से आपके पास जो है ना, ये सोल्यूशन कंप्लीट है। ये बात इसमें बड़ी जबरदस्त है कि ऐसा नहीं होगा कि सोल्यूशन मौजूद है लेकिन हम किसी इनफाइनाइट रास्ते में फंस जाएं और सोल्यूशन डिस्कवर ही ना हो सके सर्च स्ट्रेटेजी के तहत। ऐसा नहीं हो सकेगा इसमें। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यही मैंने आपको बताने के लिए इस पॉइंट पे मैं रुका हूँ कि ये 413 जो है ना, ये किस तरह से कैलकुलेट हुआ है। क्योंकि स्टूडेंट ये सोच सकता था कि खाली 80 को हम जो है ना वो प्लस कर रहे हैं किसमें, 193 में। नहीं, ऐसा नहीं। ये जो पाथ की कॉस्ट है ये पूरी जो है ना, ये प्लस होगी आपके ह्यूरिस्टिक वैल्यू में। तो यहाँ पे अगर हम डुप्लीकेशन में दोबारा वापस जाते हैं तो ये 111 दोबारा ऐड होगा और ये आखिर में आ जाएगा। बहरहाल ये पॉइंट मेरे ख्याल है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसको हमने अरेंज कर लिया है, जी, एफ, सी और ए। तो अब हम चूज करेंगे जी। ठीक है, जी हमने चूज किया, और हमारा गोल तो आई है। ठीक है, जी इज नॉट आवर गोल। तो अब इसके जो चिल्ड्रन है वो देख लेंगे। तो इसका जो चाइल्ड है वो है एच। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू अब कम रह गई है, और आपका जो सारा है वो ये चीज है। ठीक है, ये बात, ये ऐड हो जाएगा आपका जो भी आपके पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू है जी की। ठीक है ना, सॉरी एच, हम यहाँ पे एच पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये 415, इसका टोटल जो है ना ये प्लस हो जाएगा 98 में। ठीक है, तो ये 415 एफ का इत्तेफाक से निकला है 417, और 447, 449। ठीक है, अब हम आए एच की तरफ। एच की वजह से अच्छा, एच हमारे पास आ गया। फिर जो हमारे पास सूरत हाल है उसमें ऐसा हुआ है हमारे पास कि एफ हमारा पहले आ गया है आई से। कोई बात नहीं, आप ये देखें कि ये तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी रास्ते पे गया है तो अब उसी रास्ते से वो गोल तक पहुंचेगा, नहीं, ये तमाम ऑप्शन देख रहा है। ठीक है ना, आखिर में मैं आपको बताऊंगा पाथ कैसे निकला है, वो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर हमारे पास एफ, आई, सी और बी, ये नोट्स आ गई हैं। तो आप देखें हम एच से अब आई पे बहुत ही करीब थे, लेकिन क्योंकि एफ में एक नंबर का भी फर्क था तो एफ पहले आ गया। अब हम एफ को लेंगे। ठीक है ना, एफ के बाद हमारे पास जो है ना ये चाइल्ड है हमारा आई। एफ का जो है ये चाइल्ड आई है हमारे पास, और सी, बी और ये वाला भी आई हमारे पास मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना इसकी कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा आ गई है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास आई, दैट इज आवर गोल। तो हमारे पास पाथ जो निकला है वो निकला है ए से ई। क्योंकि देखिए यहाँ है ना आई, आई इज द चाइल्ड ऑफ एच। तो अब हम इस एच को तलाश करेंगे लेफ्ट साइड पे, देखिए यहाँ मिला, एंड एच इज द चाइल्ड ऑफ जी। अब जी को तलाश करेंगे लेफ्ट पे, यहाँ मिला, जी इज द चाइल्ड ऑफ ई। तो ई ये रहा, एंड ई इज द चाइल्ड ऑफ ए। तो ये पाथ इस तरह से होगा। ठीक है ना, ये वाला आई एफ वाला एक्सप्लोर नहीं हो सका, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू ज्यादा थी तो ये कहीं आगे चला गया और ये पहले आ गया। इसका मतलब है कि जो लीस्ट कॉस्ट सोल्यूशन होगा वो जो है यहाँ पे डिस्कवर होगा। तो आपने ये आई, एच, एच से जी, और जी से ई, ई से ए, और ये, तो ये बात आपके पास आया, और इसकी कॉस्ट आई है 408 की। ठीक है ना, ये वाला हमारा रास्ता जो है डिस्कवर हुआ है। और आपको पता था कि हमें ग्रीडी बेस्फस से ये मिला था, और ये था अराउंड 450। ठीक है ना, तो ये जो है इसको आपने देखा कि ये ऑप्टिमल आपके पास वैल्यू लेके आया है, यानी मिनिमम वाला जो वैल्यू है वो डिस्कवर करके लेके आया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ए स्टार में एडमिसिबिलिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अगर ह्यूरिस्टिक फंक्शन ओवर एस्टिमेट करता है कॉस्ट को, यानी एक्चुअल कॉस्ट से किसी कहीं पर भी वैल्यू ज्यादा बताता है, तो आप देखेंगे कि ए स्टार फिर एडमिसिबल नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, 418।
ए पर अगर हम स्टार्ट करते हैं, ह्यूरिस्टिक हमारे पास क्या कह रही है कि 366 की वैल्यू के साथ हमें गोल तक पहुंच जाना चाहिए, यानी तकरीबन। ठीक है ना, तो ये तो एक अंदाजा है ना कि किसी वजह से, किसी की हेल्प की मदद से हमने ये चीज डिस्कवर की है कि तकरीबन 366 होगा। एक्चुअल हमें 418 हुआ। ठीक है ना, तो ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या कर रही थी, अंडर एस्टिमेट कर रही थी। तो अंडर एस्टिमेशन इज गुड, लेकिन ओवर एस्टिमेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवर एस्टिमेशन में फिर हम ऑप्टिमैलिटी को गारंटी नहीं कर सकते। वो मैं अभी आपको इस स्लाइड में बताऊंगा। तो ये 366 इज लेस देन 418। ठीक है, अब आप इसी तरह से यहाँ पर आ जाए जैसे मिसाल के तौर पे ई पे। तो ई पर आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 253। तो आप इन तीनों को ऐड कर लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप इसको 100 ले लें, ये 100 ले लें, 200 थोड़ा सा कम इसमें होगा, है ना, इसकी वजह से। तो टू कम ले लें, है ना, तो 278 बनेगा ये। तो ऐसी सूरत में आपको यहाँ पे ही क्या बता रहा है, 253। इसी तरह आप जी पे चले जाएं, तो ये बन रहा है 198, जबकि आपको यहाँ दिया हुआ है 193। ये भी ओके है। एच पे जाएं, तो एच से आई का डिस्टेंस एक्चुअल जो है 101 है, और एस्टिमेशन आ रही है 138। तो ये हो जाएगी यहाँ पर ओवर एस्टिमेशन। ओवर एस्टिमेशन में क्या होता है कि वो एडमिसिबल नहीं रहता ए स्टार, अगर कहीं भी किसी पॉइंट पर भी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ग्रेटर हो जाए, नहीं ह्यूरिस्टिक की वैल्यू अगर एक्चुअल वैल्यू से ग्रेटर हो जाए, तो फिर क्या होता है कि ये एडमिसिबल नहीं रहता ओवर एस्टिमेशन की वजह से। अब आप सिर्फ इसी वैल्यू की वजह से देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखें, हमने ये लिया ए, ठीक है, और फिर हमारे पास ई आया, ई के बाद जी आया, ठीक है, एफ आया, एफ की वजह से हमारे पास जो है ये एफ आया, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज निकली उसमें एक रास्ता निकला सी का। ठीक है ना। अच्छा, सी का चाइल्ड था डी, वो हमने एक्सप्लोर किया, लेकिन वो खैर वैल्यू ज्यादा थी, वो कहीं आखिर में चला गया। फिर बी आया हमारे पास, ये आया बी। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारे पास जो इसमें से मिनिमम वैल्यू निकली वो आई हमारे पास निकली, विच वॉज द चाइल्ड ऑफ एफ, यानी हम इस रास्ते पर कहेंगे। चल ये हमारा गोल पहले डिस्कवर हो गया, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या थी, ये ओवर एस्टिमेशन की वजह से पीछे रह गई है। हमारे पास एच कहीं पीछे रह गई, और ये वाला जो रास्ता था ये पहले एक्सप्लोर होके आ गया। तो ये वही वैल्यू आ गई हमारे पास जो आई थी ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च से। तो आपने देखा कि ये वाला रास्ता जो था 418 वैल्यू दे रहा था, लेकिन क्योंकि कहीं पर भी अगर हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू ज्यादा थी, तो उसकी वजह से हमारा क्या मसला हो गया कि ये नोट कहीं, ये रास्ता पीछे रह गया, और ये रास्ता पहले एक्सप्लोर हो गया, विच वॉज नॉट ऑप्टिमल पाथ। तो आपको ए स्टार में ऑप्टिमैलिटी उसी वक्त गारंटीड मिलेगी जब ह्यूरिस्टिक जो है उसमें ओवर एस्टिमेशन ना हो। ठीक है ना, तो ओवर एस्टिमेशन होगी तो ह्यूरिस्टिक नॉट एडमिसिबल, ए स्टार जो है उस नॉट एडमिसिबल हो जाएगा, और फिर वो ऑप्टिमैलिटी को गारंटी नहीं करेगा। अब आप यहां पर देख लें, जो हमने लास्ट सॉल्व किया था, इसमें आपको कहीं भी कोई वैल्यू, ये देखें एच कितना था, 98, जबकि एक्चुअल 101 होना, मतलब एक्चुअल 101 था, तो उससे कम ही था, मतलब ज्यादा नहीं था। ठीक है ना, अब इन दोनों को सम कर लें, 198 बनता है। तो जी से जो है वो कितना है, 193 है। ठीक है, इसी तरह से यहां से हमने क्या देखा था, 198 प्लस 80 जो है, यानी तकरीबन 278। तो 278, और ई पे क्या दिया, 253। तो ये भी क्या है, अंडर एस्टिमेशन में ही है, ओवर एस्टिमेशन नहीं है। और ए से तो 366 दिया हुआ है, जबकि ये हमारे पास जो सबसे ऑप्टिमल पाथ है ये है 418। ठीक है, 418। तो कहीं पर भी हमारे पास एच ऑफ एन जो है ना, वो जी ऑफ एन से बड़ा नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ह्यूरिस्टिक जो है ये एडमिसिबल है। ये ह्यूरिस्टिक क्या है, एडमिसिबल है, और एडमिसिबल होगी तो ऑप्टिमल पाथ गारंटीड होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ओवर एस्टिमेशन होगी तो फिर नताइज आपके सामने है, ये ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको मैंने वहाँ जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा था उस वक्त बता दिया था कि ए स्टार में बड़ी मजेदार ये बात है कंप्लीटनेस के हिसाब से, कि जैसे जैसे हम लूप पे फंसने के लिए थे वहां पे बैच फर्स्ट में, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब एक नोड अपने चाइल्ड को कॉल करेगी, चाइल्ड फिर पेरेंट को कॉल करेगा बतौर चाइल्ड के, तो ऐसी सूरत में जी ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती रहेगी।
बढ़ती रहेगी क्योंकि पाथ लेंदी होता चला जाएगा। और फिर ऐसी सूरत में वो वैल्यू, वो नोट फ्रंटियर में आखिर में चली जाएगी, तो दूसरी नोट्स को जो है ना मौका मिल जाएगा सामने आने का। बेस्ट फर्स्ट में क्या होता था, वही नोट सामने आती रहती थी, घूम फिर के वही लूप में फंसे रहते थे, और कभी भी मौका नहीं मिलता था कि हम गोल तक पहुंच सके। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए स्टार जो है वो कंप्लीट भी है। ठीक है ना। कंप्लीट का मतलब है कि अगर सोल्यूशन होगा तो वो जरूर आपको निकाल के ला के देगा। अगर कोई पाथ एग्जिस्ट करता होगा फ्रॉम द सोर्स टू द गोल, तो वो हर सूरत में डिस्कवर होके रहेगा। और ऑप्टिमैलिटी जो है, लीस्ट कॉस्ट सोल्यूशन, हाँ वो गारंटीड है, लेकिन ब्रैकेट में हम क्या बात कहेंगे कि आपके पास एडमिसिबिलिटी होनी चाहिए, ह्यूरिस्टिक जो है वो एडमिसिबल होगी, तो ए स्टार ऑप्टिमल सोल्यूशन लेकर के आ जाएगा। लेकिन अगर ये ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल नहीं होगी और ओवर एस्टिमेशन होगी कहीं भी वैल्यूज की, तो फिर आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलना मुश्किल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशनल है। कंप्लीटनेस को भी इसने कंडीशनल में रखा है, लेकिन वो बहुत ही अजीब सी कंडीशन है कि अगर आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन जो आप एफ इज इक्वल्स टू जी और एच, एफ इज इक्वल्स टू जी प्लस एच जो आप कर रहे हैं, तो वो अगर एफ ऑफ गोल से कम है और ऐसी नोट्स इनफाइनाइट है, तो भाई ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि यानी एक तकरीबन ये कंडीशन जो है, ये ना आने वाली कंडीशन ही लग रही है। तो कि आपके पास जो है ये पीछे रह गया है, और बाकी जो नोट्स हैं उनकी वैल्यूज जो है ना कम आ रही हैं गोल के हिसाब से। तो गोल तक पहुंचने का हमें मौका मिल ही नहीं रहा है, और वो सारी नोट्स जिनकी वैल्यू एफ ऑफ गोल से कम है वो इनफाइनाइट है। तो फिर जाहिर बात है ऐसी सूरत में तो ये इनफाइनाइट की जो सूरत है, ये तो खुद ही बहुत ही अजीब सूरत है कि ये ऐसा है कि जहां पर कहीं पर हम इनफाइनाइट ऐसी जगह फंस गए कि जहां पे वैल्यूज हमारे पास गोल से कम आ रही है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि ना आने वाली जैसी कंडीशन है। ठीक है ना। तो क्योंकि इनफाइनाइट में तो फिर हम गारंटी कर ही नहीं सकते सोल्यूशन की। तो ए स्टार अदरवाइज जो है, अगर कहीं आपके पास कोई इनफाइनाइट नोट्स नहीं है, और जो इनफाइनाइट नोट्स हैं उनकी वैल्यूज इतनी कम है कि वो गोल तक पहुंचने ही नहीं दे रही हैं, और हम उन्हीं में इनफाइनाइट में फंस चुके हैं, तो जाहिर बात है फिर तो सोल्यूशन मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नोट्स नहीं है, तो फिर ए स्टार आपको कंप्लीटली, ठीक है ना, वो आपको बिल्कुल जो है कंप्लीट आपको सोल्यूशन ला के देगा। तो कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी उसमें मौजूद है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।